जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सबका इंटरनल असेसमेंट कल से शुरू होने वाला है, मतलब कि 5 तारीख से शुरू होने वाला है, जो कि सेकंड फ़ेज़ का है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट है, वो लीक हो चुके हैं, ठीक है? देखिए, लीक नहीं हुए हैं एक्चुअली, पर लीक जैसा हो गया है कुछ, ठीक है? तो मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से आप अगर एक बार पढ़ लेंगे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके मोर देन 60 टू 70% मार्क्स आएँगे, ठीक है? मैं आपको वो जगह दिखाऊँगा जहाँ से सोल ने अपने क्वेश्चंस कॉपी करे थे, बिल्कुल एक्यूरेट, जहाँ से कि उन्होंने क्वेश्चंस क्या इवन जो उसके एमसीक्यूज़ आंसर्स थे, वो भी कॉपी करे थे, ठीक है? तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए, और अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया, तो 100% है कि आप आराम से इस इंटरनल असेसमेंट में पास हो जाएँगे। मैं दिखाता हूँ आपको। इस वेबसाइट का नाम है sparknotes.com, और जब आप यहाँ पर आएँगे, तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स वालों का एक जो डीएसई 1 सब्जेक्ट है, उसका एक यूनिट है, उसका नेम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। मैं वहाँ का आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ इसके एमसीक्यूज़ हैं, इसका सेक्शन है पूरा एमसीक्यूज़ का, क्विक क्विज़ेस करके। जब आप यहाँ पर आएँगे, तो यहाँ पे आपको क्विज़ मिलेंगे, सारे एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? सो आप अगर देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा था, कंप्लीट द कोटेशन, इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इज इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, ठीक है? आंसर इसका वाइफ है। तो आपको, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने इंटरनल असेसमेंट दिया होगा इस पेपर का, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ का, जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स वालों का एक सब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन एक्यूरेटली आया था। इवन इसके जो ये जो एमसीक्यूज़ हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो भी सेम थे, ठीक है? मैं आपको दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ। अब जो बेनेट की फैमिली थी, वो कहाँ रहती थी? वो लॉन्गबर्न में रहती थी, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल उठाया गया है, ठीक है? सेम क्वेश्चन, सेम ऐसे आंसर वहाँ पे ऑप्शंस थे, ठीक है? एक ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी आया था, मिस्टर बिंगले व्हेन ही अटेंड्स द बॉल इन मैरिटन सीम्स टू बी क्वाइट टेकन विद। तो ये जो था, इसका आंसर है जेन, ठीक है? सो आपको याद होगा, अगर आपने दिया है तो आपको याद होगा, ये भी क्वेश्चन आया था और सेम इसके एमसीक्यूज थे। आप ऐसे ही सारे देखेंगे कि हाउ डज, देखिए ये क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा, हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ एट द फर्स्ट बॉल? सो ही रिफ्यूजेस टू डांस विद हर, ठीक है? ये इसका राइट आंसर है। तो आपको ऐसे करके याद आ रहा होगा कि देखिए सेम क्वेश्चंस थे, सेम यही एमसीक्यूज थे, ठीक है? और आपने उस टाइम आंसर दिए थे। अभी आपको अगर दोबारा चांस मिला तो आप दे सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चंस बच्चों के मन में ये भी है कि क्या सबको देने? देखिए, सबको नहीं देने। जिसका वो जो भी उस टाइम बच्चा उस टाइम दे नहीं पाया था एग्जाम, ये उन बच्चों को देने हैं, ठीक है? हालांकि ऑप्शन सबके पास आएगा एग्जाम देने का, ठीक है? बट ये सबको नहीं देने हैं, ठीक है? अब कुछ बच्चों का कहना ये भी था कि अगर हम दे देंगे तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगी या कुछ परेशानी होगी। देखिए, ऑफिशियली तो यही बोला गया है, सोल ने यही बोला है कि देखिए, ये एग्ज़ाम उनको देना है जिनके कुछ भी दिक्कत आई थी, ठीक है? बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? आप देखेंगे आगे क्वेश्चंस कि एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड नेम इज चार्लोट लूकस, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। व्हाई डज जेन्स विजिट टू बिंगलेज एंड अप लास्टिंग फॉर डेज? आपको याद होगा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आया था कि वहाँ पे वो जाती है और वो बारिश में भीग जाती है और वो बीमार पड़ जाती है, ठीक है? शी गेट्स सोक्ड इन अ रेनस्टॉर्म एंड बिकम्स इल। तो आपको ये देखिए, ये सारी चीज़ें सेम क्वेश्चन एक्यूरेटली, बिल्कुल। व्हाट डज इट मीन दैट मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टीज इज इंटेल्ड? सो इट कैन बी इनहेरिटेड बाय अ मेल ओनली। सो ये सारी सेम क्वेश्चंस थे, अगर आपने दिए हैं तो आपको याद होगा। ऐसे ही करके जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको आज ही आज पढ़ लें या फिर अपने एग्जाम से पहले पढ़ लें, तो आपको, आपकी बड़ी मदद हो जाएगी, आप इजीली पास कर लेंगे, ठीक है? सारे के सारे जितने भी हैं, होम डज मिस्टर कॉलिंस मैरिड टू? वो किन से शादी कर लेते हैं? चार्लोट लूकस से शादी करते हैं, है ना? और यहाँ लिखा है, टू विच बेनेट डॉटर मिस्टर कॉलिंस प्रपोजेस मैरिज? तो वह एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, है ना? ऐसे ही करके आप देखिए, आपको सिर्फ अभी तो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ का है। आपका जो भी टॉपिक है या जो भी यूनिट है, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका कोई दूसरा टॉपिक है, दूसरा कोई यूनिट है, तो आप सीधा गूगल पे जाइए नॉर्मली, और वहाँ लिखिए स्पार्क नोट्स, उसके आगे जो भी आपका टॉपिक है या फिर जो भी आपके चैप्टर का नेम है, लेसन का नेम है, वो लिखिए, और आपको ये सारी एमसीक्यूज़ उसी वेबसाइट में मिल जाएंगे, ठीक है? होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और आप जैसे जैसे देखेंगे इसके क्वेश्चंस को, आपको याद आता रहेगा। आपने जो पिछला इंटरनल असेसमेंट दिया था, जो कि आपका रह गया था और सर्वर एरर की वजह से कुछ भी, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहीं से लिए गए थे एक्यूरेटली। इवन एक एक वर्ड तक, क्वेश्चंस का एक एक वर्ड तक
ठीक है, एक डॉट तक भी बिल्कुल सेम कॉपी करा गया है, हर एक एमसीक्यू कॉपी करा गया है। तो होपफुली देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, पर ये पेपर लीक होने से कम भी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका जो अब सेकंड फेज़ होगा उसमें भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आए, और हो सकता है क्या पता कि बिल्कुल बहुत वैसे ही आ जाए, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो आप इसे भी पढ़िए, ये पर इस ज़्यादा चांस है कि आप जैसे इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी भी समझ आ जाएगी, और आप आराम से अपना ईजिली अपना कल का जो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ का या फिर आपका जो भी इंटरनल असेसमेंट है वो दे सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको आपके यूज़फुल हो। एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें और वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ अपना। थैंक यू।